बयान नाम गैन से आएगा कि गाफ से आएगा? गाफ से। गाफ से आएगा भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पीटीआई के जलसे के बाद जो एक्शन था उसका रिएक्शन जो है वो इस वक्त आ रहा है। और इस जो गुफ्तगू में अभी हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे पीटीआई से। उनका ये कहना था कि जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और की जा रही है। इसी पर हम पीपल्स पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ लेंगे। गयान चंद साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जी सर, क्या हो गया? गर्मा गर्म जो है वो सूरत हाल है इस्लामाबाद की इस वक्त। देखिए, मैं समझता हूं कि सियासी लोगों का गिरफ्तार होना और जमहूरी दौर में गिरफ्तार होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जमहूरी दौर का फायदा उठाकर मस्तियां करना ये भी अच्छी बात नहीं है। पीटीआई वालों को बार बार कहा गया है कि आप पार्लियामेंट का रास्ता लें, आप जाएं, अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठें। आपसे और किसी को न बात करनी है ना आपके बात करने की जरूरत है। आप ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपकी तरफ बढ़ना पड़े और कानून अपना रास्ता ले और आपकी गिरफ्तारियां करे। इनको जब स्ट्रिक्टली कहा गया था कि आपको टाइम पे जलसा पूरा करना है तो वो नहीं किया गया। उसके बाद जो वहां पे हुल्लड़बाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वो मैनेजमेंट इनको करना था। उसके बाद अगर आप स्टेज पे चढ़कर इस तरह से बात करेंगे जैसे कि आप दादे हैं, डाकू हैं, जो आ गए हैं और धमकियां देंगे, ये आप जब चैलेंज किसी स्टेट को करते हैं, किसी इदारों को करते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। फिर आपके पल्ले जो है वो 9 मई भी है। आपने पहले भी इस्लामाबाद आकर आप अपनी हदूद में नहीं रहे, आप डी चौक तक भी गए, फिर वहां से भागे, वो अलग चीज है। लेकिन आपने कभी भी जो वायदे किए उस पर अमल नहीं किया, हमेशा यू टर्न लिया। तो यकीनन जो भी स्टेट के कानून को नहीं मानते हैं, जो स्टेट को चैलेंज करते सर, हैं, आपने कानून, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं। सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने कानून की बात की, जलसे से एक दिन पहले एक एक्ट पे साइन किया जाता है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, दस्तखत जो है वो उसके ऊपर, एक्ट के ऊपर साइन किया जाता है। तो क्या एक दिन पहले जलसे से क्या इसी की तैयारी की जा रही थी? अवाम भी जाना चाहती है। देखें, वो एक्ट कोई एक दिन में साइन नहीं हुआ है। वो एक्ट सेनेट और नेशनल असेंबली से होकर आया है। पीपल्स पार्टी ने सदारती जो अख्तियार आते हैं वो पार्लियामेंट को दिए, इसलिए थे कि कोई सदर आकर बैठकर पार्लियामेंट के पास किए हुए बिलों को वापस ना करे। तो जरदारी साहब ने जो पार्लियामेंट से पास होकर आया, उनकी टेबल पे जैसे गया तो उन्होंने साइन कर दिया। क्योंकि सर इसी एक्ट के ऊपर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो जो आवाम है वो जानना चाहती है कि इसी एक्ट पे क्यों गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। क्या एक दिन पहले, एक जलसे के बाद भी तो ये एक्ट साइन किया जा सकता था? देखो, पार्लियामेंट या कोई एक्ट, कोई कानून किसी जलसे के लिए वेट नहीं कर सकता है। वो एक्ट बन चुका, जो पीटीआई के लीडरशिप माशाल्लाह आजकल तो वकला के हाथ में, उनको पता था कि कौन सा कानून मुल्क में उस दिन लागू हो चुका है। तो प्रेसिडेंट ने तो एज पर लॉ उनको साइन करना था। वो 10वें दिन करे या 10 मिनट के अंदर साइन कर दे। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो 10 मिनट में भी साइन कर सकते हैं। और उन्होंने, ठीक है, क्यों 10 दिन इंतजार कराएं? सेनेट और पार्लियामेंट जब बिल पास कर देती है तो क्यों इंतजार किया जाए, सवाए इसके कि कोई ऐसा कानून आ जाए जिससे मुल्क की में कोई बहरान पैदा होने का खदशा हो, या कहीं पे खुदा न खास्ता कोई और इशू पैदा होने का खदशा हो, तो फिर तो डिले करना, उस पर नेगोशिएशंस करना या उसको वापस करना बनता है। ये रखा ही इसलिए गया है। लेकिन जब देखा जाए कि ये सदर इस पे सेटिस्फाइड हो कि इस कानून से कोई इस किस्म की सूरत पैदा नहीं होनी है, तो उसमें बगैर सोचे उसको साइन कर देना चाहिए जब वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो सर, कानून अगर थोड़ा सा उनको हल्का हाथ, जैसे कहते हैं कि हल्का हाथ अगर रख देती, अगर उनको करने देती, 1-2 घंटे मजीद एक्सटेंड कर देती, तो क्या पॉसिबल था या बिल्कुल ही इनके खिलाफ एक्शन किया जाना था?
मैं समझता हूं कि कानून को रुकना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को कानून पे अमल करना चाहिए। पीटीआई अगर कानून पे अमल कर देती तो आज उनके पास ये तो बात ना होती, गवर्नमेंट के पास ये जवाब तो नहीं होता कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जब आपको अब लाडले वो नहीं रहे हैं तो उनको लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना पड़ेगा। तो सर क्या ये पहले लाडले थे बहुत ज्यादा? जी बहुत ज्यादा लाडले थे ये पहले? क्यों नहीं लाडले, क्या इनको तो गोद में बिठाकर पाल पसोल कर ये 20-21 साल की जो जदोजहद, 26 साल की जदोजहद कहते हैं, वो कौन सी जदोजहद उन्होंने की है? कौन सी भूख हड़तालें की हैं? कौन से लॉन्ग मार्च किए हैं? कौन से जलसे जुलूस किए? वो तो यही था, ये पाला पूछा गया और डी चौक की बार बार जो बात आती है तो इनको धरने के लिए बिठाया गया, फिर वो उंगली के जो इशारे वो होते रहे, कहाँ मीटिंग्स होती रही, किसी से ढकी छुपी बातें हैं क्या? फिर जब ये गवर्नमेंट में आकर बैठ गए तो इनके पास वो वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं थी। किस तरह से वो एक पेज पे रहे, फिर उनको किस तरह से फैसिलिटी किया गया। इमरान खान खुद कहता रहा कि मेरे साथ तो मसला होता था, जब कोई बिल पास करवाना होता था तो मुझे इनको एस्टेब्लिशमेंट को कहना पड़ता था। तो ये तो लाडले, ये लवाजमात लाडलों को होते हैं। हमने जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया तो हमारी तरफ से तो किसी ने अरेंज करके नहीं दिया, हमारे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस से और इमरान खान की नालायकी की वजह से इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और कामयाब हो गया। कैन साहब ये बताइएगा कि अभी जो पीटीआई ने अगर वो चाहती कानून, दोनों फरीकैन इंतज़ामी और पीटीआई के जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से ये बात दोनों मुश्तरका तौर पे डिसाइड हुई थी कि इतने बजे जलसा ख़त्म कर दिया जाएगा, ये रूट होगा, तो अगर पीटीआई के अहदेदारान भी कानून के ऊपर अमल दरामद कर लेते और जलसा वक्त पे ख़त्म कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। यकीनन मैं समझता हूँ कि वो अखलाक के दायरे में रहते, उनकी लैंग्वेज पॉलिटिकल लैंग्वेज होती और कानून के मुताबिक वो अपने टाइम पे जलसा खत्म कर लेते तो ये नौबत नहीं आती और उनके आगे जलसे करने के लिए भी रास्ते खुलते। तो ये था कि भाई इनको मौका दिया जाए, ये अपनी शराफत दिखा दे कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई गली के गुंडे नहीं हैं कि हम कानून को तोड़कर आगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ता। ये 9 समय नहीं करते तो इनके लिए ये इश्यूज थोड़ी होते। ये पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नहीं तोड़ते तो ये इश्यूज इनके लिए थोड़ी होते। ये जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, पार्लियामेंट के अंदर चुप करके बैठ जाते तो इनके लिए कोई मसला था क्या? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा है। वो हमारे जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे जिसने पार्लियामेंट को तोड़ दिया था गैर कानूनी तौर पे, वो कहाँ भाग गए? तो इस तरह से देखो। अच्छा सर, पीटीआई और जो हुकूमत है उसमें कयास राइयाँ जारी हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो इमरान खान को रिहा करके जो है वो हम दिखाएंगे, जिस पे जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी ये बात को जो है वो इल्ज़ाम देते हुए और धमकी देते हुए कहा कि आप छुड़वा के दिखाएं। तो दोनों में एक सर्द जंग जो है वो जारी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो इससे तो अमन जो है वो फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा, अमन कायम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखें, जब तक पीटीआई वाले पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे पॉलिटिकल एक्ट नहीं करेंगे तब तक उनके लिए कोई जगह नहीं बनेगी। अगर वो पहली बात तो गवर्नमेंट में वो आने नहीं है, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा पे बैठ गए तो क्या खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस चल रहा है? ये मुल्क सिर्फ इमरान खान का नहीं है, बाकी लोगों का भी है। इस मुल्क को खुशहाल होना है और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना है। ये इमरान खान की ख्वाहिशात पे नहीं चलना है, पीटीआई वालों की ख्वाहिशात पे नहीं चलना है। तो ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कि हमको इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर इस कानून में हमारे उस कानून पे अमलदारी में कोई फ्लॉज हैं तो ये बाय द प्रोसेस खत्म होंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि आप धमकियां देते रहें और खत्म हो जाएं। एक दफा आपको माफ कर दिया गया, आप फौजी इवन जीएच की तरफ भी दौड़ पड़े
तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको हर दफा मौका होगा कि आप कहीं पे भी जाएं, तोड़फोड़ करें। रेहान साहब अभी हमारे साथ पीटीआई के जो रहनुमा हैं शौकत जो यूसुफजई साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही है कि हम अपोजिशन में इस वक्त हैं तो हम हुकूमत में भी आएंगे, तो हम अब सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं तो हम इनको छोड़ेंगे थोड़ी। तो इस बात को आप क्या समझते हैं कि क्या कैसे देखते हैं आप? देखें, ये धमकियों वाला लहजा ही बताता है कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या ना कहा गया। आज जब मुल्क को चैलेंज आया, मुल्क फाइनेंशियली जो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था, इंटरनेशनली हम आइसोलेशन में थे, तो हमने अपने शदीद मुखालफिन नून लीग के साथ हम बैठ गए कि भाई आपके साथ हम गवर्नमेंट शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट को चलने देंगे। इसको और बहरान में धकेलने के लिए गवर्नमेंट ना बने, ये सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। पीटीआई को ऑफर की गई ना, उन्होंने वो गवर्नमेंट बना लेते तो आज प्राइम मिनिस्टर उनका बैठा होता। हम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे थे ना। तो इनको ये बाकी इश्यूज हैं वो नहीं फेस करने होते। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली हमारे ना कोई दुश्मन होते हैं ना हमारे दोस्त होते हैं। हम अपने मुल्क की मफावदात अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। हमारा मंशूर है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी डेमोक्रेसी है, उसके बाद जो है हमारे एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। हमारा ये भी है कि भाई हम एक दूसरे को इख्तिलाफ राय को सुनेंगे और उसके जवाबी दलाइल देंगे, या उनको कन्विंस करेंगे या खुद कन्विंस करेंगे। इवन अगर कन्विंस एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं तो बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं मुल्क चल सकते कि आप एक लकीर निकाल कर बैठ जाएं कि ये होगा तो होगा, वरना हम सब ये कर देंगे वो कर देंगे। इमरान खान को क्या ये कोई चीफ मिनिस्टर इवन कोई भी हो, बगैर कानून के इमरान खान कैदी हैं कोर्ट्स के। किसी क्या प्राइम मिनिस्टर भी आजाद कर सकता है उनको? अगर चाहे भी से नहीं कर सकता, फिर भी उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो इस किस्म की हरकतें करके कि सर पीपल्स पार्टी एक पुरानी इमोशन से खेल रहे हैं। जी सर, एक पीपल्स पार्टी एक पुरानी सियासी जमात है, पीएमएलएन भी बहुत पुरानी सियासी जमात है। जो पीटीआई है उसको आप क्या मशवरा देंगे कि इंतशार ना फैले और अमन के जरिए जो है वो ये मसले का हल निकाला जा सके और वो भी सियासत करें और आप लोग भी सियासत करें? देखें, ये तो पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो भी बिलावल साहब ने कहा था कि आओ बैठो, हम बात करते हैं, आप सिलेक्टेड हो फिर भी हम आपसे बात करते हैं। इस असेंबली में एज एमएनए आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। जब तक वो पॉलिटिकल लोग नहीं बनते हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठ पाएंगे। वो समझते हैं कि हम इस तरह से दादागिरी से अगर इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे या हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे तो वो लाडले थे तब अलग बात थी। जब लाडले नहीं रहे तो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल भी नहीं हो सके। लाडले थे तो डी चौक पे भी चले गए, पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया और पीटीवी पे भी हमला कर दिया, जियो पे भी हमला कर दिया। क्या क्या उन्होंने नहीं किया। एसपी जख्मी हुए, तो ये सब कुछ करते रहे। इनको कोई केस नहीं चले। लेकिन जब वो लाडले नहीं है तो पत्थर फेंकेंगे तो उसका भी केस बनेगा। सर ये जो इस्लामाबाद में अभी सूरत हाल है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो आप क्या समझते हैं मजीद कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को अपने तौर पे सुधरना चाहिए और बैठकर तय करना चाहिए कि हम किन हुदूद के अंदर रहकर सियासत करेंगे। सियासत के लिए ये नहीं है कि आपको अगर पब्लिक सपोर्ट मिल जाए तो आप माइट और राइट के मालिक बन जाए। ये नहीं हो सकता। अगर आपको पब्लिक सपोर्ट है तो बाय पॉलिटिकल प्रोसेस, बाय इलेक्शन आप गवर्नमेंट में भी आ सकते हैं। गवर्नमेंट में आने का मकसद नहीं आप बादशाह बन जाते हैं। फिर आपके लिए रूल्स, कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उनको फॉलो करना पड़ता है। आज प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, प्रेसिडेंट बैठा हुआ, ये तो नहीं हो सकता कि किसी को पकड़ो, उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी लगा दो। ये तो नहीं हो सकता ना। हमें कानून को कहीं न कहीं फॉलो करना पड़ता है। तो पीटीआई को भी चाहिए वो कानून को फॉलो करें, वो अच्छे पॉलिटिशियंस बने और
डेमोक्रेसी में डायलॉग सबसे पहले होता है। हमारा तो स्लोगन है कि डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। तो डायलॉग की तरफ आए, लोगों से बैठें और रास्ते निकालें। अच्छा, रास्ते निकल सकते हैं। अच्छा गयान साहब, ये बताइएगा कि कल का जो पीटीआई का जलसा था वो आप क्या समझते हैं, सक्सेसफुल रहा? इस वजह से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आए, या वाकई आप समझते हैं कि ये जो जलसा था वो जो है वो कामयाब नहीं था? देखिए, कामयाब या नाकाम के आप क्राइटेरिया क्या रखते हैं? अगर उस जलसे करने से पीटीआई को कोई फायदा पहुंचा है, पीटीआई का जो मोटिव है वो कोई आगे बढ़ा है, तो ये जलसा कामयाब हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि जो उनको रियायत थी वो भी ये गवाह बैठे। कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ कितने होंगे, कोई करोड़ों लोग तो नहीं थे ना, कुछ हजार लोग इकट्ठे हो गए और उसके आगे अगर आपने वो गिदड़ बबिया करके चले गए और अपने लिए मसाइल पैदा करके चले गए तो नाकाम ही रहे। बाकी गैदरिंग, हाँ गैदरिंग तो साइजेबल गैदरिंग थी। अच्छा सर, फैसल वाडा साहब जो है वो उनका बयान था कि ये जो जलसा हुआ है और ये जो बयानात स्पीचेस जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ की उन्होंने जो स्टेज पे बोली हैं वो पीटीआई के जो बानी हैं उनके खिलाफ जा सकती हैं और उनके लिए बड़ा मसला क्रिएट कर सकती हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है, होगा? देखिए, मैं तो फैसल वाबदा अच्छा आदमी है, वो जो भी कहें, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एक्ट करना चाहिए, जो पीटीआई नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट को भी सब चीज़ों को पॉलिटिकली डील करना चाहिए। जब पॉलिटिकली डील नहीं हो सकता है तो फिर रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम करना गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। तो गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि उसी पे अमल हो रहा है। इमरान खान तो एक फर्द है और उन्होंने कोई इतना कारनामा सवाए वर्ल्ड कप में के कप्तान के तौर पे उस जीतने के कोई कारनामा नहीं किया। मुल्क में आए तो मुल्क की तबाही की है। तो इमरान खान जेल में रहे बाहर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक फर्द है। लेकिन ये मुल्क के चलने के लिए यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए, यहाँ की रवायात चलनी चाहिए, यहाँ पे अमन अमान होना चाहिए, ये मुल्क फिनेंशियली खुशहाल होना चाहिए, हमारी इज्जत और वक़ार दुनिया में होना चाहिए। वो सब जो है वो पीटीआई वाले खराब कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भी अमेरिका में बैठकर कहते थे कि हम साबित प्राइम मिनिस्टर को जेल में पंखा भी नहीं देंगे, मैं खुद देखूंगा। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये किसी अनापस का है, उसको लीडर नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ गैदरिंग उनके साथ है। बयान साहब, तो बाय द टाइम आप देखेंगे कि वो इस तरह के लोग। बयान साहब, अगर आप समझते हैं कि वजीर आला केपीके की गिरफ्तारी अगर अमल में लाई जाती है तो उस पर क्या रिएक्शन अगर आएगा, तो फिर उसके लिए किस तरीके से हिकमत अमली बनाई है हुकूमत ने, क्या करने जाएगी, क्या पॉलिसी होगी उसके बाद? पहली बात तो यह है कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किया जाता है तो कानून के मुताबिक इस जैसे चैलेंजेस को हम फेस कर चुके हैं। हमारे स्पीकर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी वारंट्स निकल चुके हैं। तो फिर तो जो भी कानून तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। हमारे तो जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो फांसी पे भी चढ़ गए। तो ये केसेस बनना और उनको फिर डिसाइड करना कोर्ट्स का इशू होगा, तो जो कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर कोई भी उनको नहीं है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ हालात इस तरफ नहीं जाएंगे, ये पीटीआई वाले सुधर जाएंगे। तो आप क्या मशवरा देंगे, पीपल्स पार्टी क्या मशवरा देगी कि वो बेहतर जो है वो सियासत करें, इंतशार की सियासत ना करें? देखें, मशवरा सुनने वालों को दिया जाता है, समझने वालों को दिया जाता है। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में आएगा तो हमारा तो मशवरा यही होगा कि मुल्क के कानून के साथ रहो, पुरअमन रहो। पॉलिटिकल लोग हो तो पॉलिटिकल जदोजहद करो, तालिबान ना बनो, कोई दहशतगर्दी का वाले ना बयानात दो ना दहशतगर्द बनो। चले, बहुत शुक्रिया गयान चंद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, जबकि शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं उसकी मजम्मत करते हैं। और आज के प्रोग्राम में पीटीआई की जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हमने तफसीली गुफ्तगू की। दो पैनलिस्ट हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये जो गिरफ्तारियाँ हैं इसकी जो है वो मजम्मत की जाए, जबकि जो
पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि सीएम की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं है, मगर यह है कि अभी जो सूरत-ए-हाल है वो कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्होंने तोड़ा है तो इनका ये एक्शन का रिएक्शन जो है वो लाजमी होगा, जबकि कानून और सियासत पे जो कशमकश है इन गिरफ्तारियों के बाद वो मजीद बढ़ गई है। अब देखना यह है कि आइंदा क्या होता है, मजीद गिरफ्तारियां होती हैं या सिर्फ यही गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।